हेलो एवरीवन, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। आप हम सभी पर माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे। आज बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि अब गोस्वामी आईएएस एकेडमी में आप वनडे की भी तैयारी कर सकते हैं। अब आप यहाँ प्रिपरेशन कर पाओगे ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जिसे आप एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के नाम से आप जानते हैं। और बहुत सारे स्टेट में जो अभी वनडे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे आप बीपीएससी के थ्रू आप देखते हैं, बिहार एसएससी आप जानते हैं, झारखंड एसएससी आप जानते हैं, मध्य प्रदेश एसएससी आप जानते हैं, और जो सेंट्रल की तरफ से एफसीआई वगैरह सब जितने भी वनडे एग्जामिनेशन के अंतर्गत आते हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी अब आप यहाँ सहज ही कर पाएंगे। आप यहाँ एक कंप्लीट टीम पाएंगे। आप जब क्लास यहाँ आप स्टार्टिंग करेंगे उससे पहले आप डेमो लें, और मैं आपको वहाँ मैथ और रीजनिंग के फैकल्टी के रूप में, आपके मार्गदर्शक के रूप में आपको वहाँ मिलूँगा। और कुछ कहने की बातें तो बहुत सारी होती हैं, बस मेरा एक मैसेज है आप उन सभी विद्यार्थियों से जिनके अंदर कंसिस्टेंसी है, जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं बट वो लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसे बिगनर फ्रेशर जो सोच रहे हैं कि शुरुआत करें नए तरीके से। तो आप यहाँ आएंगे तभी आप इस बात को फील करेंगे और ये आप पाएंगे कि तैयारी एक बार ही होती है अच्छे तरीके से, रिजल्ट हर बार होता है। तो हमारा एक मैसेज है कि आप सिर्फ कोर्स कंप्लीट मत करिए कहीं जा कर के, कोर्स के साथ खुद को कंप्लीट करिए। मेरा भी एक अभियान है, हम सभी, हमारे पूरे टीम का एक ये अभियान है कि आप और हम मिल करके तैयारी कितनी बार? एक बार। और सिलेक्शन कितनी बार? अनेकों बार। तो सिर्फ आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स ना करा के आपको भी साथ में कंप्लीट कराया जाए, और आप जब एक बार तैयारी कर लें तो आप अगर जॉब पा लेते हैं तो जॉब पाने के बाद भी आप अगर चाहें कि हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं जॉब करते हुए, वो भी तैयारी ऑलरेडी आपकी हो चुकी हो जिस समय आप ये तैयारी करके जॉब कर रहे हो। तो आइए आकर के क्लास में हम लोग देखते हैं, मिलते हैं। सेशन आप लोगों का रखा गया है अकॉर्डिंग टू आप टाइम देख रहे हो, जो शेड्यूल आपको लगाया गया है, और वहाँ पर आकर के आप आएँ। जब मैथ आपको क्लास में बोलने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ बातें हैं जो बोल करके आपको बहुत जादू या चमत्कार कुछ ऐसा हम दिखा दें मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में, बट आपको हम दिखाएंगे कि क्लास में किस प्रकार से आप मैथ को सीख करके विद इन जो आपका ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन में, उसमें आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो मैथ की बात हो चाहे रीजनिंग की बात हो, और जो हमारे फैकल्टी होंगे यहाँ साथ में। और सबसे बड़ी और मज़े की बात क्या है कि जो आप जीएस यहाँ पढ़ेंगे तो उन शिक्षक से जो आप देख रहे हैं गोस्वामी सर से आप पढ़ेंगे। तो श्री गोस्वामी सर जब आपको पढ़ाएंगे, और आप जानते हैं कि वो आईएएस की तैयारी कराते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करवाते हैं, और जब आपको वो अथाह नॉलेज आपको मिलेगा वनडे में भी, तो आप समझ सकते हैं आपकी तैयारी की उड़ान क्या होगी और आप कितने ऊंचाई को छू पाओगे। तो जब आप डेमो क्लास भी आप चाहते हैं, वैसे हमारे संस्थान में रोज़ डेमो क्लास ही होगा, और आप ये फील करेंगे किसी भी बैच में आप आ जाएं, बस आप में निरंतरता होनी चाहिए। आप रोज़ क्लास में आप क्लास को अटेंड करें, रोज़ प्रेजेंट रहें, बस इतना सा काम करें, और जो हमारे शिक्षकों द्वारा कहा जाए उतना सा आप काम कर लें। एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके क्लास में कराए गए से बाहर नहीं होगा, ये वादा नहीं, ये हमारा दावा है। तो मिलते हैं सर क्लास में ही, और फिर हम लोग सीखेंगे कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, सिर्फ ट्रिक नहीं, वो रील देख करके नहीं कि छोटा छोटा रील देख के ऐसे एग्जामिनेशन होता है, क्रैक ऐसे होता है, कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जितना क्लास में कराया जाए उसी को मॉक टेस्ट में देना है। पहले क्लास में कवर करना है, उसके बाद फिर आपको घर में उसको एक बार बनाना है, और तीसरी बार जो आपके जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं तो उसका आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जिस चीज़ की रेलवे करते हैं तो रेलवे कराया जाएगा, बैंकिंग करते हैं तो बैंकिंग कराई जाएगी। जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं उसका आपको प्रीवियस ईयर यहाँ आपको क्लास में प्रोवाइड कराया जाएगा एज ए स्टडी मटेरियल। उसी को आप बनाएंगे और कहीं कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। और ये 8 से 9 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं 12 मंथ्स, 1 साल, ये जो आपकी तैयारी होगी, बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, पहले से भी कहीं तैयारी कर चुके हैं, वो भी आ सकते हैं। उनके 3 महीने में सर उनको मक्खन जो बोलते हैं ना सर निकालने के लिए क्रीम से, वो सर मक्खन आपको बना करके सेलेक्ट आपको करवाया जाएगा। तो आप यहाँ आकर के सीखेंगे कि मैथ और रीजनिंग में पकड़ कितने अच्छे से कर सकते हैं। और बाकी फैकल्टी से इंग्लिश बहुत बच्चों को हार्ड लगता है,
तो फैकल्टी से देखेंगे कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कैसे आसान होता है, और जीएस और जीके के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं गोस्वामी सर को, वो उनके पढ़ाने के तरीके, जो बच्चे नहीं मिले वो आकर के देखें और पढ़ें, तो आप पाएंगे कि इतना आसान है, बस सही मार्गदर्शन होना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन जी श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन में ही अच्छा कर पाए थे, वरना वो कुछ भी नहीं थे, साधारण थे। उनसे भी बेटर कौन थे? हाँ, आप लोग जानते हैं, सबसे उनसे भी धनुर्धारी जो हैं और बेस्ट करने वाले कौन थे? अंगराज कर्ण थे। इसके बावजूद भी वो इसलिए विजयी हुए थे क्योंकि उनके सारथी श्री कृष्ण जी थे। तो यहाँ सारथी के रूप में आपको मिलेंगे गोस्वामी सर, और हम लोग तो मैथ और रीजनिंग में आपको वो बनाएंगे, बस आप कहने और करने में आप अंतर नहीं पाएंगे। आप पाएंगे कि क्लास में सहज रूप से आप, अच्छा मैं बात कर रहा था सर कि कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है, और शॉर्ट ट्रिक, कुछ बच्चे रील देख करके कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर देते हैं। आप यहाँ एक बात ठान के आए कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई भी विकल्प नहीं है, बट सटीकता से मेहनत करनी है, प्रॉपर वे में मेहनत करनी है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप दीवार में धक्का लगा रहे हैं, कि आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है। तो ये जीवन भी उसी तरह है सर, इसको वेस्ट नहीं करना है किसी ऐसे कामों में करके, किसी ऐसे तरीकों में लगा करके कि पढ़ रहे हैं मैथ और रीजनिंग, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से पंचवर्षीय योजना लग रहा है, तो बिल्कुल भी आप सतर्क हो जाएं। लक्ष्य नहीं बदलना है आपको, सिर्फ उन तरीकों को बदलना है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और आप फिर आएंगे, मैथ आपके माइंड में चल रहा होगा, रीजनिंग आपके माइंड में चल रहा होगा, और जीके जिस पढ़ाने का आपको ऐसा तरीका मिलेगा जो आप रटेंगे नहीं, समझ करके याद रखेंगे। और इंग्लिश जिनको हार्ड लगता है, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब क्लास में ही आपको 90% कवर करवा दिया जाएगा, बाकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है मैथ, रीजनिंग, और जो याद करने वाला पार्ट है वो घर में करना है। मैथ और रीजनिंग में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कुछ ही समय में हर चैप्टर पे पकड़ बना लोगे, कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनाओगे, है ना, कॉन्सेप्ट से ट्रिक, और हर क्वेश्चन प्री के लिए लगभग 25 सेकंड, मेंस के लिए 45 सेकंड में कैसे आप क्रैक करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सही आंसर आएगा, ये आप सीखोगे। तो मिलते हैं सर, बाकी बात क्लास में देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि सर जो बात सुनने को आया वो क्या प्रैक्टिकली दिख रहा है कि नहीं। तो इसी के साथ सर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू।